Yeah, hello everyone. Greetings from National Skills Network. I'm very happy to tell you today that we are going to feature the first ITI interview from Bihar. This is one of the states which we have been trying to feature on NSN, but it wasn't easy for us to get the principal of any ITI in Bihar. But thanks to Quest Alliance, we were able to connect with ITI Saharsa in Bihar, and we have with us today Mr. Vimal Kumar, who is the principal of ITI. Sir, इस इंटरव्यू में आपका स्वागत है and thank you so much for accepting our invite. सर, इस बार हम ITI सहरसा की स्टोरी फीचर करना चाहेंगे हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर. तो इसीलिए आपका बहुत धन्यवाद इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए. सर, पहले आप हमें आपकी आईटीआई के बारे में बताइए. वहाँ का जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, आपके कैसे पार्टनरशिप्स है इंडस्ट्री से, और बिहार के रीजन में क्या क्या चैलेंजेस है आईटीआई को बढ़ावा देने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए. तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए सर. सबसे पहले मैं आपका, आपकी टीम का, आपके नेटवर्क का और क्वेस्ट अलायंस का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें इंडिया लेवल पर या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक्सप्लोर होने का उन्होंने मौका दिया. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम लोग बात करते हैं अपने इंस्टीट्यूट की, आईटीआई से. मेरा मानना है किसी भी इंस्टीट्यूट की ग्रोथ में उसकी भौगोलिक स्थिति, वो जहाँ पे स्थित है, इसके अलावा उसकी इकोनॉमिक स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति उस जगह की, ये इम्पोर्टेंट है. क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में जो एडमिशन होते हैं, कंपटीशन तो स्टेट वाइज होता है, लेकिन एडमिशन जो बच्चों के होते हैं वो जिस जिले के होते हैं उन्हीं जिलों में उनका एडमिशन होता है, उसी जिले के आईटीआई में उनका एडमिशन होता है. तो उन बच्चों की आर्थिक स्थिति इस जगह के हिसाब से होती है, जो कि जिन भौगोलिक स्थिति में ये जगह है. यहाँ बाढ़ की परेशानी है थोड़ी सी, लेकिन इसके बाद भी पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ, आईटीआई सहरसा में हूँ. हमने देखा है कि स्किल की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है. उनको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए, उनको प्रॉपर मशीन टूल इक्विपमेंट्स चाहिए. मतलब वो कच्ची मिट्टी है, उनको शेप अप करने के लिए अच्छे हाथ से. यस. पिछला 2 साल जो टेन्योर मेरा सहरसा में भी, वो पूरा पैंडेमिक के बीच में भी 2 साल. तो आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ पहले से चैलेंजेस हैं और अधिक चैलेंजेस आए हमारे पास. फिर भी हमने रिकवर किया, बच्चों तक पहुंचे हम ई लर्निंग के माध्यम से हो या ऑनलाइन ट्रेनिंग हमने दिया, मटेरियल उपलब्ध कराया, लर्निंग मटेरियल बच्चों को उपलब्ध कराया. तो चैलेंजेस तो थे ही, साथ में हम लोगों ने काम भी किया और हम लोगों को खुशी हुई कि उसके बाद भी हम लोगों ने एक अच्छा ट्रेनिंग, एक अच्छा पढ़ाई का माहौल, एक अच्छा ट्रेनिंग का माहौल हम लोगों ने बच्चों के बीच में क्रिएट. सर, आपके आईटीआई में कौन कौन से कोर्सेस बहुत पॉपुलर है अमंग बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के बीच में? कुछ इसके बारे में बताइए सर, टॉप कोर्सेस. जी, हमारे यहाँ कुल मिलाकर के 6 कोर्सेज जो हैं वो संचालित हैं, जिसमें बच्चों का जो हमने देखा है वो इलेक्ट्रीशियन और फिटर जो ट्रेड हैं वो मुख्य रूप से उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं. इसके अलावा मैकेनिक, डीजल और वेल्डर भी ऐसे ट्रेड हैं जो कि जिनमें बच्चे अच्छे तरीके से टर्न अप होते हैं और एडमिशन लेते हैं. ये मुख्य कोर्सेज हैं हमारे. और इज देयर एनी प्रेफरेंस फॉर गर्ल्स, जैसे लड़कियां हैं आपके आईटीआई में, और वो क्या पसंद करती है इन कोर्सेज में? देखिए, हमारे यहाँ आईटीआई में बच्चियां नॉर्मली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए कोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं उनको, जैसे हमारे
ICTSM है, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक है, इस तरह के ट्रेड में बच्चियां जाना चाहती हैं। लेकिन धीरे धीरे विगत कुछ सालों में हमने देखा है बच्चियों के अंदर कि जो मैकेनिकल ट्रेड है, बेसिक मैकेनिकल ट्रेड जैसे फिटर वगैरह हो गए, वेल्डर हो गया, इनमें भी बच्चियों का एडमिशन लेना शुरू हो गया है और बच्चियां वैसे ही काम कर रही हैं जैसे बच्चे काम करते हैं ट्रेनिंग के ड्यूरेशन। मतलब उनके अंदर भी ये चीज हो रही है, ये बातें आ रही हैं और हम लोग लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं उन बच्चियों से कि उनको ऐसा लगता है कि हम उतना ही कर सकते हैं जितना लड़के कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज है बिहार के प्रोस्पेक्ट में, जहां बच्चियों का एजुकेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ा है। तो इतना अवेयरनेस बच्चियों में खासकर, तो ये अच्छी बात है। और हमारे यहाँ मतलब अच्छा है, बच्चियों का इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, इस चीज में इंटरेस्ट है कि वो स्किल्ड हो। मतलब उनको ये परेशानी नहीं है कि वो हैमर हाथ में ले रही हैं, चीजल हाथ में ले रही हैं, तो उस पर मेहनत कर रही हैं, तो उनको भी परेशानी नहीं है। वो बताना चाहती है कि सर आई कैन ऑल्सो डू, मैं भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी एबिलिटी है। तो एक्सेप्टेंस मैकेनिकल कोर्सों में बच्चियों का धीरे धीरे बढ़ रहा है। सर ये तो बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को भी इन सब मैकेनिकल ट्रेड्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो सर इनका आगे चल के लाइक फॉर प्लेसमेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, हाउ डू यू मैनेज द प्लेसमेंट? लाइक अभी आप बता रहे थे कि जियोग्राफिकल फीचर्स, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे आपने बताया अभी भौगोलिक जो भी परिस्थिति है कोई भी डिस्ट्रिक्ट की, ये बहुत अहमियत रखती है इस बात को आगे बढ़ाने में कि इनका प्लेसमेंट कैसे होगा, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है पास में। सर इसको ध्यान में रखते हुए प्लेसमेंट्स का क्या पोजीशन है सर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स? देखिए, अगर मैं कलेक्टिवली प्लेसमेंट की बात करूं तो इस साल हमने तकरीबन 60% बच्चों को प्लेस किया है। कलेक्टिवली मैं बता रहा हूँ आपको, जो प्लेसमेंट ड्राइव्स हमारे यहाँ हुए हैं, इनमें काफी हद तक क्वेस्ट का भी योगदान रहा है, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत किया है हमारे यहाँ, ठीक है। तो बच्चियों के लिए क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों से अलग हैं। बच्चों से अलग हैं, क्यों अलग हैं मैं बताता हूँ। बिहार की परिस्थितियों में क्यों अलग है। पेरेंट्स नहीं चाहते बच्चियां हमारी बहुत दूर जाएं हमसे, और हमारे पास बिहार में इस तरह की इंडस्ट्री नहीं है, या कम है मैं कहूँ, कि आप लोकली 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के एरिया में बच्चियों का प्लेसमेंट करा सके। फिर भी हम प्लेसमेंट कराते हैं। हम लोकल लेवल पर जो कर सकते हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ हमारी बातचीत होती है। लेकिन लोकल लेवल पर सैलरी जो होती है वो जो मिनिमम वेजेस हैं उनके ऊपर जाती हैं। जो स्किल्ड के लिए जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है उसके ऊपर जाती है। प्लेसमेंट रेशियो बॉयज के तुलना में गर्ल्स का कम होता है। हमने जो एक नई चीज शुरू की है वो है कि बच्चियों के साथ उनके पेरेंट्स से बात करें। तकरीबन हर महीने हम लोग का एक स्लॉट होता है जिसमें हम लोग गार्जियन को बुलाते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि आपकी बच्ची स्टेट के बाहर जॉब करने क्यों नहीं जा सकती है, आपको किस तरह की परेशानी है या बच्चियों को किस तरह की परेशानी। कई पेरेंट्स ने बताया कि कुछ सेफ्टी नॉर्म्स है कि इनसिक्योर फील करती हैं बाहर, या घर से दूर हैं, या हमारे परिवार में इस तरह का पहले कभी नहीं हुआ है कि बच्चियां स्टेट के बाहर गई हों वर्क करने के लिए। तो इन सब चीजों पर मिल बैठ करके हम लोग बात करते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये समस्या एक बार में सुलझ जाती है या पेरेंट्स को या बच्चियों को एक बार में समझ में आ जाता है या वो इस चीजों को समझ लेते हैं। कई बार उनसे बातचीत करनी पड़ती है कि अगर हम लोग भेज रहे हैं, इंस्टीट्यूट भेज रहा है, तो आप जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के लिए देते हैं, तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम बच्चियों को वहां भेज रहे हैं।
और कई बार रिक्रूटर जो होते हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करते हैं इन चीजों में, ताकि रिक्रूटर अपने एंगल्स बता सके कि हाँ आपकी बच्ची यहाँ से जाएंगी तो वो किस प्रकार से वहां रहेंगी, उनका जॉब रोल क्या होगा। तो इन चीजों से सुधार तो आ रहा है, नो डाउट। बट हर कोई अपने लिए एक टाइम स्पैन में कुछ टारगेट रखता है। तो हम लोग उतना टारगेट तो अचीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली हम लोग उस टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से हमारी टीम और हम लोग सारे लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चियों को न सिर्फ स्किल करने के लिए बल्कि उनको जॉब देने के लिए, उनके प्लेसमेंट के लिए, मुझे लगता है कि कुछ सालों में हम लोग उस लेवल पर होंगे जब हम कह सकते होंगे कि हमारी बच्चियां भी उसी तरीके से प्लेस हो रही हैं जिस तरीके से बच्चे प्लेस हो रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस टू हियर सर। जैसे अभी आपने बताया पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करना, इससे बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और दे विल बी वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड यू नो बिफोर हैंड कि वेयर आर देयर गर्ल्स गोइंग एंड हाउ सेफ इज इट। जैसे आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी important and very crucial step that you are taking by involving the parents. Sir, now coming back to the industry, not just the placement, as we understand, industry plays a very important role in developing an ITI. तो आपके ऐसे कोई कोलैबोरेशंस है इंडस्ट्री से जिसकी वजह से आपको करिकुलम में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी और चीज में मदद मिल रही हो अभी? इसके बारे में क्या आप कुछ बताएंगे सर? क्योंकि मैंने आपको कहा ना हम ग्रोइंग स्टेज में हैं, हाँ, फर्स्ट थिंग। या तो चीज बिहार लेवल पर टाटा टेक्नोलॉजी के साथ हमारा टाई अप है, लीड डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग का टाई अप हुआ है, जिसके अंदर हमारे यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना है। ओके, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में थोड़ा सा उसका फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में बता दूं, CSR एक्टिविटी में टाटा जो है 75% इन्वेस्ट कर रही है और बिहार गवर्नमेंट 25% इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा सेंटर ऑफ स्किल बना सेंटर ऑफ COE बनाना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना, उसके बिल्डिंग को बनाना से लेकर के उसके मशीन टूल की हैंडलिंग और ट्रेनिंग और फैकल्टीज भी टाटा टेक्नोलॉजीज हमें देंगी, जो कि जो मॉडर्न सिनेरियो है या करंट सिनेरियो है, जो करंट इंडस्ट्रियल सिनेरियो है, उसके हिसाब से वो लोग बच्चों को ट्रेंड करेंगे। और ये तो हमारी बात हो, जो मैं बात कर रहा हूँ ये डायरेक्टरेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लेवल पर हम लोग आते हैं कि इंस्टीट्यूट लेवल पर हम लोग क्या कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट लेवल पर जिस जगह हम लोग हैं उसके सराउंडिंग में छोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें कि बहुत हेवी मशीन्स नहीं लगे हुए हैं, बट उन मशीन्स को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, मेंटेनेंस की जरूरत होती है और वहाँ एम्प्लॉय की जरूरत होती है जो उन चीजों को मेंटेन कर सके, उन चीजों को सही कर सके। तो अभी लोकली हम लोग प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं। अभी हमारा अपकमिंग नेक्स्ट वीक में जो है एक प्लेसमेंट है कि लोकल इंडस्ट्री में बच्ची जाए। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं कि छोटी इंडस्ट्री है, पायलट प्लांट ही है, लेकिन उनमें वही चीज होता है जो बड़ी इंडस्ट्री में होता है, बट अंतर इतना है कि वो बड़े स्केल पर होता है, हमारे यहाँ छोटे स्केल पर हो रहा है। तो बच्चे उन इंडस्ट्री को विजिट करते हैं, हम लोग ले जाते हैं, खुद ITI अरेंज करती है, बच्चे इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं और जो कल्चर है इंडस्ट्री का कि यहाँ कैसे काम करना है, क्या काम करना है, अपने आप को कैसे सेफ रखना है सारी परिस्थितियों में, इन सब चीजों का एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है। इसके अलावा हमारी जो बातचीत चल रही है इंस्टीट्यूट लेवल पर MSIL के साथ चल रही, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ चल रही है। मैं सहरसा से ठीक पहले ITI मुजफ्फरपुर में पोस्टेड था। तो 2 साल मैं था वहां पर और वो पीरियड ऐसा था कि मतलब पैंडेमिक नहीं था, कोविड नहीं था, तो हम लोगों ने एक्टिवली और बहुत अच्छी तरीके से काम किया वहां पे। तो वहां हम लोग MSIL के साथ हमने एक टाई अप किया था
जिसमें उन्होंने एक स्किल सेंटर वहां पर खोला था और उस स्किल सेंटर को उन्होंने खुद डेवलप किया था। और हमारा जो एक ट्रेड था मैकेनिक डीजल, उनके सारे स्टूडेंट जो थे उनकी एडवांस ट्रेनिंग, मतलब जो आईटीआई का क्यूरिकुलम है उसके बाद की जो ट्रेनिंग है जो कि इंडस्ट्री लेवल पर काम आएंगी, वो ट्रेनिंग हम लोग वहाँ करा रहे थे। तो उसी बिहाफ पर जो हमारे पहले से रिलेशन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ है, पर्सनल लेवल पर जो रिलेशन है, उनको हमने एक्सटेंड करते हुए मारुति को यहाँ इनवाइट किया हुआ है। और मारुति की टीम ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो आएंगे और इंस्टीट्यूट एक बार विजिट करने के बाद वो प्लान करेंगे कि हम लोग यहाँ सीएसआर एक्टिविटी में कैसे एमओयू के ऊपर काम करें। ये छोटी छोटी पहल है जो हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। सर ये तो बड़ी बात है सर, लाइक यू आर गोइंग टू हैव टाई-अप्स विद टू वेरी इंपॉर्टेंट बिग ब्रांड्स, बिग इंडस्ट्री नेम्स। आई एम श्योर इसके बाद, लाइक यू सेड, the ITI is still growing, it is evolving, so I'm sure these industries will play, these big companies will play a very important role in the growth of the ITI also. सर alongside with this, इसके साथ साथ हमें ये भी बताइए कि जैसे आपने पैंडेमिक का मेंशन किया था, तो उसके साथ ये भी हो गया कि ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, ये सब चीजें अडॉप्ट होती गई। तो आपके आईटीआई में कैसे कैसे बदलाव आए, जैसे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट या बच्चों का ई लर्निंग एडॉप्शन या ट्रेनर्स कैसे इसको एडॉप्ट किए, इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये एक मैं कहूँगा छोटी लेकिन बड़ी कहानी है। और बच्चों के लिए बड़ी कहानी इसलिए थी कि हर बच्चे के पीछे उनकी फैमिली की एक अलग कहानी। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास स्मार्टफोन, तो उन तक एंड टू एंड हमें कैसे पहुंचना है, इसकी प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट थी। ऐसे बच्चे जो अच्छे परिवार से हैं, जिनके पास स्मार्टफोन भी हैं और इंटरनेट सर्विसेज यूज करने के लिए उनके पास पैसे भी हैं, उनके लिए तो आसान था जो हम उन्हें दे रहे थे उनको एसेस करना। बट ऐसे बच्चे जो गरीब तबके के थे, उनको हमने कैसे एसेस किया? सबसे पहले हमने एक काम किया कि एक गांव से या 1-1.5 किलोमीटर के अंदर से कितने बच्चे किस ट्रेड में आते, अच्छा, एक छोटा छोटा क्लस्टर टाइप का हमने, और उसमें हमने चिन्हित किया कि किस बच्चे के पास स्मार्टफोन है और वो सक्षम है रिचार्ज वगैरह कराने। फिर उस बच्चे से हमने फोन पे बात की है, बेटे ऐसा है कि आपके साथ ये बच्चे अगर टैग हो जाए, आपके गांव यहाँ से 10 किलोमीटर आप लोग हैं दूर, आपके साथ ये 2 बच्चे या 3 बच्चे टैग हो करके एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, आप 10 से 12 ले लो या 12 से 1 ले लो, जो भी एक टाइम था हमारा क्लासरूम का, आप लोग यूनाइट होके 2-3 बच्चे एक जगह ई लर्निंग कर सकते हो। तो इसमें मुझसे ज्यादा इंस्ट्रक्टर की भूमिका रही, क्योंकि वो ज्यादा बच्चों से जुड़े होते हैं और उनके पास एक यूनिट में 20-21 बच्चे होते हैं, तो उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही। उन्होंने बच्चों को वैसे वैसे टैग किया जो बच्चे ई लर्निंग या वेब पोर्टल के ऊपर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्षम नहीं थे। इसके अलावा हमने एक और चीज शुरू किया कि जो हम लोग के क्लास नोट्स होते थे, वो हमारे टीचर प्रिपेयर करते ही हैं, उनकी प्लानिंग होती है कि कैसे उनको क्लास लेना है, उनके जेरॉक्स कॉपी हमने बच्चों को उपलब्ध कराना शुरू। तो बच्चों की सेल्फ स्टडी उससे होने लगी, अच्छी होने लगी। इससे बड़ा एक चैलेंज था कि सारी फैसिलिटी होने के बाद भी, चूंकि हम ट्रेनिंग देते हैं, हम फॉर्मल एजुकेशन नहीं देते हैं, तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पार्ट से। वही थ्योरी तो हम पढ़ा देंगे बच्चों को, प्रैक्टिकल कैसे पढ़ा सकते हैं? तो हमने शुरू किया क्या कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते थे वो वर्कशॉप के अंदर काम करते थे। इनफैक्ट जब वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ होना है, आर्क वेल्डिंग बनानी है, तो इंस्ट्रक्टर पूरा वो करके दिखाते थे बच्चों को कि ऐसे करना है, ये मटेरियल लेंगे, ये हमारा साइज है। तो एक डेमो हो गया, बच्चों ने
एटलीस्ट उसको देख लिया, अपनी भाषा में समझ लिया, इंस्ट्रक्टर की भाषा में समझ लिया, डे टू डे जिस भाषा में वो समझ रहे थे पेंडेमिक के पहले, उस भाषा में उन्होंने बच्चों ने उन चीजों को समझा। उनके पास क्लास नोट्स थे, उनसे उन्होंने पढ़ा, और एक क्रैश कोर्स, जब हमारा आईटीआई ओपन हुआ तो एक क्रैश कोर्स हमने कराया प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लासेस के लिए एक क्रैश कोर्स कराया, जिसमें कम समय में बच्चों को उन्हीं चीजों को करके दिखाया गया और उनसे करवाया गया कि आप उसमें कितना दक्ष हुए। तो ये एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था और हम लोगों ने इसको अच्छे से। दिस इज अ वेरी नाइस थिंग टू हियर सर। लाइक आपने बताया एक ग्रुप वर्क, ऐसा एक क्लस्टर या एक ग्रुप बना के, आई थिंक इट हैज आल्सो हेल्प देम टू फील पॉजिटिव अबाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि पहली बार अगर ऐसा ई लर्निंग या कोई टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कोर्स एक्सेस करते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है टेक्नोलॉजी से, तो आई थिंक इट हेल्प देम टू ओवरकम दैट एज वेल। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल which others also can follow, because there are a lot of situations जैसे आपने बताया, students come from different backgrounds and everybody will not have access to the same technology, like because it depends on their socio-economic condition as well. Sir, besides all these points that you told us about your ITI, what is the roadmap of your ITI? आगे चल के कैसे बढ़ेगा, कैसे और courses add होंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके ट्रेनर्स को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, उनको ट्रेनिंग कैसे देंगे? सो इन सब के बारे में कुछ आप बता सकते हो सर? बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ और मैं बताऊंगा कैसे हम लोग बढ़। आपने कहा कि आप कौन कौन से कोर्सेज ऐड करें। मैं कहता हूँ 1 साल के लिए मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, मैं कोई कोर्स ऐड नहीं करता। ओके। मेरा मानना है कि हमारे पास अगर 2 चीजें हैं तो हम उसको परफेक्ट करें, फिर हम अपने पांव पर। हमारे पास अगर 6 ट्रेड है तो हम उनमें एक्सीलेंट बने और हम एक्सीलेंट डिलीवर करें। हम अभी जो काम कर रहे हैं, या हमारी टीम, या हमारी जो डायरेक्टरेट लेवल पर जो लोग बैठे हुए हैं, एक ही सोच से चल रहे हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं उनको सर्वश्रेष्ठ कर, उनमें हम दक्ष हो जाएं और अपनी दक्षता अपने बच्चों तक, जो हमारे एसेट हैं, उन तक वो चीजें पहुंचा दें। तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि इससे ऊपर क्या। ठीक है, अभी हम लोग, जैसा कि हमने कहा कि हम लोग मूव कर रहे हैं कि हमारे जो बेसिक ट्रेड है उसमें और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कहाँ से आ सकती है, और अच्छे मशीन्स कहाँ से आ सकते हैं, और अच्छे स्किलिंग टूल्स कहाँ से आ सकते हैं, और उनको कैसे हम बच्चों तक डिलीवर कर सकते हैं। ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, ये हमारा पहला स्टेप है। तो आप कहेंगे कि अगर रोड मैप होता है बड़े लंबे टाइम के लिए होता है, मैं कहता हूँ हम एक स्लॉट में बनाते हैं, एक छोटे टाइम के लिए बनाते हैं, हम उसको अचीव कर लेते हैं, तो फिर नए गोल हम लोग डिसाइड करते हैं। तत्काल हमारा यही गोल है कि हमारे पास जो चीजें हैं उनको बेहतर कर दें, सबसे अच्छा कर दें, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़े। Yes, I think that's one of the best ways to go ahead, instead of having a very big long-term plan. जैसे आपने बताया, improve whatever you have and do the best out of it. I think that's what your goal is, as I understand. Sir, besides all these points, इसके अलावा is there something else? अगर आप कुछ और कहना चाहोगे तो कह सकते हो। देखिए, बेसिकली मैं एक टीचर हूँ और मुझे पढ़ाना है विद्यार्थी को। तो सबसे पहली चीज कि जिनको पढ़ाना है, मैं अपनी मनोस्थिति जानता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ और मुझे क्या करना है। लेकिन मुझे जिनको पढ़ाना है उनकी मनोस्थिति मैं नहीं जानता। तो आपका अपना इंटरेक्शन,
बच्चों के साथ होना चाहिए कि बच्चों के साथ क्या चल रहा है, वो कहाँ अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि कन्वर्सेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि जब तक आप कन्वर्सेशन नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप जिनको स्किल्ड कर रहे हैं वो स्किल एक्चुअली हो रहे हैं, एक्चुअली उनको वो चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है जो हम उनको डिलीवर कर रहे हैं, वहां तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो पर्सनल लेवल पर मेरा होता है कि सैटरडे के दिन एक असेंबली होती है हमारी 2-3 घंटे की, जिसमें कोई भी ट्रेनर नहीं होता अदर देन मी। कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं बच्चों के साथ बैठता हूँ, एज अ फादर बैठता हूँ कि आप मुझे बताएं आपके साथ क्या समस्या है। तो उसमें क्या होता है कि आप 40% चीजें क्लियर कर लेते हैं कि ये इतने बच्चे हैं जिनके साथ मेजर प्रॉब्लम चल रही, और ये 60% चीजें हैं जो कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, अब टीम वर्क आता है यहाँ पर कि बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं। बच्चे लैग कर रहे हैं जस्ट सपोज कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में लैग कर रहे हैं, वो उनको समझने में तकलीफ आ रही है। अब हमारी टीम उसके ऊपर काम करेगी कि कौन से बच्चे किस वजह से पीछे हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब आप बात कीजिए, जितना जानिएगा एक दूसरे को, बच्चों को जानिएगा, उतना ज्यादा आप अपनी चीजें उस तक पहुंचा सकते हैं, उतना चीजें आसान होंगी, उतना बढ़िया आप स्किलिंग कर सकते हैं। राइट, सर दैट्स वेरी नाइस टू हियर सर। आप जो पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हो और आप इतना टाइम डेडिकेट कर रहे हो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, I think this will bring in a big change in their attitude towards technical education and training. And also because they come from very different type of families where they have challenges at their home. I think a person like you guiding them will be a big step in their lives, and they will remember this help, I'm sure, for a very long time, not only in their education but also in their career. So thank you so much sir for talking to us today. बहुत बहुत धन्यवाद. We will be in touch with you, and maybe आगे चल के कभी आपसे फिर बात करेंगे, और शायद कोई कुछ स्टूडेंट्स को भी हम फीचर करना चाहेंगे जो हमसे बात कर सके. थैंक्स अ लॉट सर. जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप सबों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद। थैंक यू.